प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र स्वच्छ हवा और नीले आसमान के लिए प्रतिबद्ध। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में चल रहे राजभाषा पखवाड़ा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन और सेल आरएसपी संचालित स्कूलों में शिक्षक दिवस पालित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र एक जिम्मेदार और उत्तरदायी नियमित नागरिक के रूप में स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत है। अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने और सभी इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने जैसे उपायों ने आरएसपी को भारत में हरित इस्पात का अग्रणी उत्पादक बनने में मदद की है। स्थापना के बाद से आरएसपी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल इस्पात बनाने वाली औद्योगिकों को उत्तरोत्तर अपनाया है। आरएसपी पहला भारतीय इस्पात संयंत्र है जिसने 60 के दशक की शुरुआत में स्टील बनाने की एलडी तकनीक को अपनाया, जो उस समय ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। पिछले 60 वर्षों के दौरान आरएसपी ने अपनी सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तारण किया, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़कर 4.5 MTPA हॉट मेटल हो गई। आधुनिकीकरण और विस्तारण गतिविधियों को शुरू करते हुए आरएसपी ने दुनिया में उपलब्ध नवीनतम पर्यावरण अनुकूल इस्पात बनाने वाली प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण ग्रहण किया। पिछले विस्तारण परियोजना में आरएसपी द्वारा अपनाई गई कुछ पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों प्रक्रियाओं में ब्लास्ट फर्नेस 5 में टॉप रिकवरी टर्बो जनरेटर, बिजली उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस गैस के उच्च दबाव 14 मेगावाट को लाभप्रद रूप से पुनर्प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट ब्लास्ट फर्नेस गैसों का उपयोग शामिल है। पावर ग्लोइंग स्टेशन 36 मेगावाट में बिजली उत्पादन, कोक ओवन बैटरी 7 के CDCP की गर्म ग्रिप गैसों से हीट की रिकवरी और बैक प्रेशर टर्बो जनरेटर 6.4 मेगावाट, ब्लास्ट फर्नेस 1 में कोल डस्ट इंजेक्शन ब्लास्ट फर्नेस 4 के माध्यम से बिजली उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस 5 जहां प्रत्यक्ष कोयला इंजेक्शन और करंट ब्लास्ट फर्नेस में कोक की आवश्यकता कम हो जाती है। प्रयासों ने कोक बनाने के दौरान प्रदूषण को कम करने में काफ़ी योगदान दिया है। इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस स्टोव फ्लू गैसों से हीट रिकवरी की जा रही है और इसका उपयोग हवा CDI को पहले से गर्म करने के लिए किया जाता है। संयंत्र इकाई के पास उपलब्ध ऊर्जा की स्थिरता और पुनः उपयोग की दृष्टि से सिंटर संयंत्रों में उत्पादित हीट की रिकवरी हवा को पहले से गर्म करने के लिए लाभकारी रूप से उपयोग की जा रही है। इसी प्रकार वायु प्रदूषण की जांच के लिए स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के BOF3 में डॉग हाउस सिस्टम लगाया गया है। हीट की आवश्यकता को कम करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस 1, ब्लास्ट फर्नेस 4 और ब्लास्ट फर्नेस 5 में ऑक्सीजन संवर्धन की व्यवस्था की जा रही है। नवीनतम पर्यावरण के अनुकूलन इस्पात बनाने की तकनीकों को अपनाने के अलावा आरएसपी ने प्रदूषण के किसी भी रूप में प्रभावी नियंत्रण किए हैं। विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग हाउस, मल्टी साइक्लोन, ड्राई फॉग डस्ट सप्रेशन सिस्टम, वेट फॉग डस्ट सप्रेस सिस्टम, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, वेट स्क्रबर सिस्टम भी शामिल हैं। इन सभी पर्यावरण अनुकूलन उपायों ने पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 से PM 10 के स्तर में कमी, पर्यावरण और PM लोड में कमी के संदर्भ में स्टैक उत्सर्जन में कमी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कमी के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता में और सुधार सुनिश्चित किया है। ब्लास्ट फर्नेस गैसों, कोक ओवन गैसों और LD गैसों जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में संयंत्र के समर्पित प्रयासों से एक स्वच्छ वातावरण बना है। उल्लेखनीय है कि इस्पात संयंत्र ने विभिन्न वायु प्रदूषकों और जल प्रदूषकों की निरंतर निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की है। आरएसपी सेल का पहला संयंत्र है जिसने ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन AQMS स्थापित किया है
और वर्तमान में विभिन्न चिमनी में स्थापित 4 AAQMS और 20 सतत उत्सर्जन निगरानी स्टेशनों का संचालन कर रहा है। ये मॉनिटरिंग स्टेशन ओडिशा सरकार के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जुड़े हुए हैं। निगरानी परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए निवारक कार्यवाही की जाती है। वायु गुणवत्ता में अधिक सुधार के लिए राउरकेला और उसके आसपास 51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर बनाया गया कार्बन सिंक को और बढ़ाने के लिए RSP 2021-22 के दौरान 1 लाख पेड़ लगा रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में राजभाषा पखवाड़ा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 7 सितंबर को गोपबंधु ऑडिटोरियम में एक डिजिटल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उप महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना शतपथी ने समारोह की अध्यक्षता की और क्विज प्रतियोगिता को प्रारंभ करने की घोषणा की। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक HRD तथा क्विज मास्टर श्री के जायसवाल, वरिष्ठ प्रबंधक जनसंपर्क एवं राजभाषा सुश्री लोलाती NB टोपो, जनसंपर्क राजभाषा एवं HRD के अधिकारी श्री एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में संयंत्र के 40 अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने भी भाग लिया। श्री जायसवाल ने क्विज कार्यक्रम को डिजिटल मोड में संचालन किया। ट्रायल राउंड के दौरान नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई, जिसके बाद फाइनल राउंड प्रारंभ हुआ। CNIT विभाग के श्री DC यादव, रोल शॉप विभाग से श्री सुकेश और इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग से सुश्री रोजालिन दास प्रतियोगिता के क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेता बने। प्रतिभागियों के लिए 2 सांत्वना पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं, जिसके विजेता क्रमशः CNIT के श्री BP आर्या एवं न्यू प्लेट मिल के श्री A पटनायक हैं। 14 सितंबर को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस पर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा सुश्री L टप्पो और राजभाषा टीम द्वारा किया गया। 5 सितंबर को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में शिक्षक दिवस मनाया गया। RSP द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए अपने अपने स्कूलों में छोटे छोटे समारोह आयोजित किए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिनका जन्मदिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के तौर पर बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। प्रिंसिपल IEMS सेक्टर 20 के डॉक्टर B कर ने इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 में टीम का नेतृत्व किया, जहां वरिष्ठ और जूनियर वर्ग के शिक्षक मौजूद थे। इसी तरह का एक समारोह स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री SN पांडा के मार्गदर्शन में IEMS सेक्टर 22 में आयोजित किया गया था। इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19 में भी आयोजित एक समारोह में शिक्षकों और कर्मचारियों ने प्रिंसिपल IVM सुश्री P खानम के साथ शिक्षक दिवस मनाया। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ड्रिप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढककर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।